आदमी को जब पद मिलता है तो उसके अंदर क्या आता है? मद। और जब मद आता है तो आदमी अपनी सारी हदें पार कर देता है। पद आते ही मद आया और मद आते ही हम हद पार कर देते हैं। दक्ष ने भी यही किया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अरे मैं तो राजा हो गया हूं, मेरे जैसा कौन? अब राजा हुआ तो भाई कम से कम घोषणा तो की जाएगी, शपथ ग्रहण का समारोह तो होगा ही। आजकल के भी नेताओं का तो होता ही है। तो दक्ष प्रजापति के भी शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया। सारे देवता आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश्वर आए, इंद्र वरुण सब आए, लेकिन अभी दक्ष नहीं आया क्योंकि बड़ा आदमी हो गया ना। अब तो बड़े आदमी बाद में आते हैं, छोटे आदमी पहले आ जाते हैं, जनता पहले आती है, नेताजी बाद में आते हैं। तो सारे देवता ऋषि मुनि कहां आ गए हैं? उस समारोह में। पर दक्ष अभी नहीं आया। समय आया, स्वस्ति वाचन होने लगा और उसी समय दक्ष प्रजापति पधार रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही, क्योंकि राजा बन गए ना दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की भ्रुकुटी टेढ़ी है, आंखों में एक रौब है, एक मद का नशा है, अहंकार का नशा है। दक्ष प्रजापति आगे बढ़ रहा है और ये देख रहा है कौन मेरी इस समारोह की श्रृंखला में, कौन मेरे सम्मान में उठ रहा है और कौन नहीं उठ रहा है। दक्ष प्रजापति की नजरें जैसे एक गिद्ध की नजरें होती हैं ना, उसी तरह देख रही हैं सबको। दक्ष प्रजापति ने देखा, इंद्र उठ गए, वरुण उठ गए, ऋषि मुनि सब उठे हुए हैं, पर 3 लोग नहीं उठे। कितने लोग नहीं उठे? 3 लोग। कौन कौन नहीं उठे? ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे और भगवान शिव नहीं उठे। दक्ष ने अब गुणा भाग किया कि भाई ये 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे, वो तो हमारे पिता हैं, चलो हमारे सम्मान में हमारे पिता का उठना कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो ये तो हमारे पिता हैं। नारायण भगवान को देखा, अरे ये तो परम पिता है, ये क्यों उठेंगे? लेकिन जैसे ही शिव को देखा, ये तो हमारा दामाद है, ये भी नहीं उठा। ये ब्रह्मा जी तो हमारे पिता और नारायण तो सबके पिता, पर ये शिव तो हमारा दामाद है। क्यों? क्योंकि मन में अहंकार आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अहंकार से भरा हुआ वह दक्ष शिव को बिल्कुल त्रिकोण नजरों से, तिरछी नजरों से देखता है। और जैसे ही मंच पे पहुंचता है, माइक लेता है हाथ में और क्या कहता है? अयम तु लोक पालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। खबरदार, आज के बाद जिसने भी इस शिव को किसी अच्छे समारोह में सम्मान किया, अच्छे यज्ञ में भाग दिया, क्या कह दिया दक्ष ने? खबरदार, अयम तु लोक पालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। अरे ये कितना मूर्ख है। अब समझिएगा आप, दक्ष ने कितनी बुरी स्थिति कर दी, कितना बुरा कर्म किया, कितना पाप किया। सदाशिव भगवान को उसने गलत शब्द कहे। क्या कहा? अयम तु लोक पालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। आप लोगों के बीच में एक निर्लज्ज बैठा है। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखें। दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम लोगों के बीच में एक निर्लज्ज बैठा है। अयम तु लोक पालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह ताके, लेकिन भगवान शिव मुंह नीचे किए, क्योंकि उन्हें सब पता है क्या होने वाला है। अब दक्ष ने कहा एक दूसरे को मत देखो, ये बैठा है शिव, इसको देखो, यही है सबसे ज्यादा निर्लज्ज। सारे भगवान शिव के गण क्रोधित हो गए, लेकिन दक्ष प्रजापति यहां भी नहीं रुका। वो कहने लगा ये निर्लज्ज तो है ही, साथ साथ में ये अपशकुन का चलता फिरता रूप है। दक्ष प्रजापति ने इतने बुरे बुरे शब्द कहे भोलेनाथ को कि क्या कहा जाए। अंत में दक्ष ने कहा कि ये देवताओं में रहने लायक नहीं है, ये देवता कहलाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण देवता जैसे नहीं, राक्षसों जैसे हैं।
सोचिए कितनी नीचता वाली बात कर दी इसने। लेकिन भोलेनाथ खुश हैं। क्यों? दक्ष ने गाली दिया पर भोलेनाथ ने लिया थोड़ी। भाई कोई गाली दे तुम लो ही मत, अंत में खुद वो अपना मुंह रह करके चुप हो जाएगा, मुंह उसका स्वयं नीचे हो जाएगा। दक्ष बार बार सोच रहा है कि शिव भी मुझे कुछ कहे, और उस मूर्ख को क्या पता कि जो शिव चराचर जगत की आत्मा है, जो पतित आत्मा को भी पुण्य आत्मा बना दे, वो उस जैसे निर्लज्ज की बात पर ध्यान भी नहीं देते। भाई पत्थर कोई मारे ना, शिव जी की लीला की सबसे बड़ी विचित्रता बताता हूं। कोई आपके ऊपर पत्थर चलाए तो उनके पत्थरों को इकट्ठा करके ही अपना घर बना लो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अंत में वो स्वयं ही छोड़ देगा। जितने पत्थर मारे उतने इकट्ठे करो, उसी से अपना घर बनाओ। शिव जी ने कुछ नहीं कहा। दक्ष प्रजापति बार बार कहता है ये निर्लज्ज है, ये है, वो है। लेकिन एक बात संतों ने बहुत अच्छी तरह विचार किया। क्या कहा? निरपत्रपः अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। दक्ष कहता है ये देवताओं का सम्मान खत्म कर देगा, और वो तो सत्य बात है। भाई जब प्रधानमंत्री आएंगे तो विधायक और मुख्यमंत्री तो नीचे हो ही जाएंगे, तो देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट है या नहीं? भोलेनाथ सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट हैं। जब उनके सामने नारायण भगवान भी बौने हो जाते हैं, सब बौने होकर के जय हो करते हैं, तो भाई उनके सामने तो सारे देवताओं का सम्मान नीचे। ये भी बात सही, क्योंकि संत तो पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं। अच्छे लोग हमेशा बुरी चीज में भी सही बात को देखते हैं। संतों ने कहा, दक्ष ने जो कहा है ना उसका उद्देश्य अलग है, पर बात तो ये सही है कि भगवान शिव के सामने सब बौने हो जाते हैं, क्योंकि शिव की लीला अपरंपार।